मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जितना आप दलितों को आरक्षण देंगे उतना इस देश में दलित बढ़ते जाएंगे। इसकी बजाय आप दरिद्र गरीब को संरक्षण दीजिए, क्योंकि आप जितना इनको संरक्षण देंगे उतने दलित कम होते जाएंगे। अब इस बात में क्या लॉजिक है, उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ जाए। आपको पता होगा, इस देश में जो दलितों की दास्तान ये दलित नेता सुनाते रहते हैं, दलित संगठन वाले सुनाते रहते हैं, ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। मुगल आए, मुगलों ने भारत के ऊपर राज किया, उसके बाद अंग्रेज आए। ये जो दलितों के अत्याचार की कहानी है, ये सब यहीं से शुरू हुई है। इससे पहले कि अगर किसी दलित नेता से पूछेंगे तो उसकी पतलून गीली हो जाएगी, उसका नाड़ा हिल जाएगा। उससे पहले कि वो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो अंग्रेज़ों और मुगलों के समय से चली आई है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय में मुगल राज में और अंग्रेज राज में दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए, बिल्कुल हुए हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, दलितों के साथ जाति की वजह से भेदभाव भी हुआ है। बट इसी वजह से देश के संविधान में आरक्षण का प्रावधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लगवाया था, और इसी वजह से दलितों को आरक्षण दिया गया था, दलितों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर इस देश में वापस से दलितों के ऊपर बात की जा रही है, वापस से इस देश में दलित हितों की बात की जा रही है, तो ये समस्या हमारी है। ये समस्या हमारे खुद की पैदा की हुई है। ये क्यों पैदा की गई है? क्योंकि ये आरक्षण की राजनीति बहुत गंदी है इस देश में। आप चीज़ें समझिएगा, इस देश में किसी नेता को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ दलित आरक्षण क्षेत्र से उसको अपना फॉर्म भरना है, पर्चा भरना है, खुद को बहुत बड़ा दलित हितैषी बताना है। और दलित हितैषी बताने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देना है, सनातन धर्म को गाली देना है, देवदेवता को गाली देना है। ये करके वो बड़ा दलित नेता बन के उसको मैं दलितों का मसीहा हूँ, मैं दलितों के लिए लड़ता हूँ, मैं मेरे समाज के लिए करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये कह के दलितों को लुभाना है और दलितों को जिंदा रखना है। सबसे बड़ी बात है कि दलितों को जिंदा रखना है, क्योंकि इस देश में जब तक दलित जिंदा रहेगा तब तक एक दलित नेता की राजनीति जिंदा रहेगी। इस वजह से वो इस देश में दलितों को जिंदा रखे हुए हैं। और ये किसी एक पार्टी के दलित नेता की बात नहीं है, या किसी एक संगठन के दलित नेता की बात नहीं है। इस देश के तमाम दलित संगठन, इस देश के तमाम दलित पार्टियां जो खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, खुद को बहुत बड़ा हिंदूवादी बताती हैं, उन पार्टी के लोगों में जो दलित समाज के लोग हैं, वे भी ये चाहते हैं कि इस देश में दलित जिंदा रहें, इस देश में दलितों के ऊपर राजनीति हो, इस देश में दलित अत्याचार के जो मुद्दे हैं वो आए दिन होते रहे। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंडिंग पकड़ना है कि दलितों के ऊपर अत्याचार आज भी हो रहा है, ताकि दलितों की जो सीटें रिजर्व है, SC ST MLA की सीट, MP की सीट जो रिजर्व है वो रिजर्व रहे, उनकी राजनीति चमकती रहे, उनके नाम पे राजनीति की जा सके। और यही सारी चीजें हो रही है, आज हमें ये देखने को मिल रहा है। ऐसी ओछी राजनीति की वजह से एक्चुअली में जो नुकसान है ना, वो 90% गरीब तबके के जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ हो रहा है। क्योंकि आप दलित बनकर बैठ गए हैं और आपको दलित बनाए रखा हुआ भी है, क्योंकि उनकी राजनीति जिंदा है इसके ऊपर। बजाय इसके इस देश में अगर ये होता, जितना दलितों को आरक्षण दिया जा रहा उसका आधा भी अगर गरीबों को संरक्षण दिया जाता, तो आज हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे जा पहुँचता। आज भी आगे है, लेकिन और आगे जा सकता था अगर इस देश में गरीबों को संरक्षण दिया जाता। संरक्षण का मतलब साफ है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें अगर दी जाती, अच्छे से अच्छी होती, तो मुझे लगता है कि आज इस देश में जो दलितों के ऊपर राजनीति हो रही है वो कई हद तक कम हो जाती। आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि आपको संरक्षण चाहिए या आरक्षण। अब बहुत सारे लोग आते हैं, ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण हमारा हक है, आरक्षण हमारा ये है, आरक्षण हमारा। आरक्षण कोई ताज नहीं है सिर का जो आप पहने पहने घूमेंगे। आरक्षण एक समय के लिए व्यवस्था थी जो आपको एक समय के साथ जोड़ सके, लेकिन आपने उसको पकड़ के रख लिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस जो आपने ताज को पहन रखा है, इसको उतार के उस व्यक्ति को पहनाइए जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोहरा आरक्षण का फायदा लेकर मंत्री बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, और अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं उसी आरक्षण से। ये कम से कम आप बंद कर दीजिए। आप सबको समझने की ज़रूरत है, आरक्षण की जो व्यवस्था है आज के समय में वो बहुत ज़्यादा ही सुधार के लायक है, और इसमें जितना जल्दी उतना सुधार होना चाहिए। और ये सुधार मैं बार बार कहता हूँ, जब तक गरीब समाज के युवा आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक नहीं आएगा। तो मेरी समाज के सभी युवाओं से कहता हूँ, अपने स्वयं के विवेक से सोचिए और आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करिए, या आरक्षण में आर्थिक स्तर की मांग करिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो SC ST OBC का ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब भी इसी समाज में है। तो सोचिए, विचार करिए और फिर अपनी राय जो है सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाइए। जय श्री राम।